हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर। पाठ का नाम है चतुर विद्वान। यह एक कहानी है। इस कहानी का हम सारांश पढ़ेंगे। बादशाह अकबर के दरबार में एक बीरबल नामक विद्वान मंत्री थे। वे अपनी चतुराई और बुद्धि से सदैव बादशाह अकबर को हरा देते थे। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल घूमने गए। रास्ते में उन्हें एक पंडित अपने मित्रों से बात करते हुए दिखे। वह बोल रहा था कि इतने कड़ाके की सर्दी में भी इस नदी के जल में मैं सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। ये बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुँची तो उन्होंने रुककर पूछा, सचमुच? तो करके दिखाओ, और अगर तुम जीवित रहे तो कल सुबह मेरे महल आना और हम तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली देंगे। ये सुनकर पंडित फूला न समाया और बहुत खुश होने लगा। फिर वह उस ठंडे जल में, नदी के उस ठंडे जल में सारी रात खड़ा रहा और सुबह होते ही अपना पुरस्कार पाने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। तो बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ, तो वो पूछने लगे, ये तुमने कैसे किया? तो वे बोले, सरकार, नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को मैं सारी रात देखता रहा। अच्छा, तो तुम उस दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे। अब तो ये पुरस्कार कदापि तुम्हें नहीं मिल सकता। अब बादशाह अकबर की बात का विरोध करने का साहस भला किसमें है? तो बेचारा पंडित मुँह लटकाए निराश होकर अपने घर लौट आया। तो बीरबल को पंडित पर दया आ गई और बादशाह पर क्रोध आया। तो अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। तो बादशाह बोले, आज बीरबल क्यों नहीं आया? तो इस बात का किसी को पता नहीं था कि क्यों नहीं आए। हो सकता है बीमार है। बादशाह अकबर ने कहा, हम उसके घर पर मिलने जाएंगे। तो बादशाह अकबर अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था। उसके पास हल्की सी आग जल रही थी। आग के करीब बाँस के 4 खम्भे गड़े हुए थे और खम्भे के ऊपर सिरे पर एक मटकी बाँस से बंधी हुई लटक रही थी। यह देखकर बादशाह अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हो रहा है और तुम दरबार क्यों नहीं आए? सरकार, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। पागल हो क्या? इतनी सी हल्की आग की तपन इतनी ऊपर खिचड़ी तक कैसे पहुँचेगी? जब नदी के उस पार टिमटिमाते दीपक की तपन पंडित को मिल सकती है तो इसकी तपन क्यों नहीं मिल सकती? यह बात कहकर बीरबल हंसने लगा। तब बादशाह अकबर उसके बात का अर्थ समझ गए और उन्होंने पंडित जी को अपने दरबार में बुलाकर सोने के सिक्कों की थैली दे दी और पंडित जी खुश होकर अपने घर लौट आए। तो ये अपनी कहानी का सारांश हुआ। अब बच्चों बताओ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी बीरबल की भांति चतुराई से, सूझबूझ से अपना कार्य करना चाहिए। हमको अपनी बुद्धि का सही समय पर उचित उपयोग करना चाहिए ताकि हम भी किसी को न्याय दिला सकें। अब ये पाठ का सारांश आपको सही शब्दों का उच्चारण करके
पढ़ना है। अब आगे पढ़ते हैं हम शब्द बोध। विद्वान, विद्वान का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। आगे पढ़ेंगे नंबर का, उच्चारण कीजिए। इन शब्दों का सही उच्चारण करके आपको पढ़ना है। नंबर खा, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। नंबर 1, बीरबल किसका मंत्री था? तो बीरबल बादशाह अकबर का मंत्री था। नंबर 2, मित्रों से कौन बातें कर रहा था? तो एक पंडित अपने मित्रों से बातें कर रहा था। तीसरा, बीरबल क्या बना रहा था? तो बीरबल खिचड़ी बना रहा था। नंबर खा, सही शब्द से रेगिस्तान भरिए। ये पाठ पढ़ने के बाद ये रेगिस्तान आपको भरना है, ये होमवर्क आपको करना है। नंबर 10, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। नंबर 4, सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ये होमवर्क भी आपको करना है। व्याकरण बोध, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारे जीके का क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका आंसर आपको अपनी जीके की होमवर्क कॉपी में करना है और चेक करवाना है। धन्यवाद।